वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको एंगेजमेंट ब्राइड का डेमो दे रहा हूँ। तो मैं आपको मेन पॉइंट जो है बीच में मैं वो बताता रहूँगा कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा प्रोडक्ट लगा रहा हूँ। तो इस पार्ट में मैं प्राइमर अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, प्राइमर का काम है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना, स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट करना, ताकि मेकअप की एप्लीकेशन आपकी सॉफ्टली और स्मूथली इवनली हो। अप्लाई करने के लिए मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि सिंथेटिक फाइबर वाला है। सिंथेटिक फाइबर वाले ब्रश से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट नहीं होगा। यहीं पर अगर आप नेचुरल हेयर वाला ब्रिसल यूज़ करोगे, नेचुरल हेयर वाला ब्रश यूज़ करोगे, तो वो आपका हाफ प्रोडक्ट तो खुद ही में सोख लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो मैं कर रहा हूँ वो है करेक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लाइंट के फेस पे, मॉडल के फेस पे काफ़ी डार्क सर्कल्स हैं, माउथ अराउंड काफ़ी डार्कनेस है, टेम्पल एरिया पे भी है काफ़ी डार्कनेस। तो उसके लिए मैं ऑरेंज कलर का LA गर्ल का करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने पीछे जो प्राइमर यूज़ किया था वो मेकअप स्टूडियो का यूज़ किया था मैंने। क्रीम बेस प्राइमर है, वो हाइड्रेट भी करता है और प्राइम भी करता है। तो अभी मैं कलर करेक्टर को ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्रश से ही मैंने लगाया और ब्रश से ही मैंने ब्लेंड कर दिया। और जहाँ पे आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए होती है तो आपको वहाँ पे ब्रश से ही काम करना है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना चाहते हो तो वो आपको किसी फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो हट जाता है प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से, और आपकी कवरेज जो है वो कम हो जाती है प्रोडक्ट की। तो ट्राई करो कि जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कवर करनी है तो वहाँ पे आप मेकअप ब्रश से करो, क्योंकि ब्रश से आप करोगे ब्लेंड तो आपको कवरेज भी बनाए रखेगा और आपकी ब्लेंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी। अभी मैं अंडर आइज पे ब्लेंड कर रहा हूँ, सेम टेक्निक ब्रश से कर रहा हूँ। माउथ अराउंड किया और टेम्पल एरिया पे भी मैंने कर दिया। हाँ, आप हल्का हल्का आखिर में ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया है तो। इसके बाद मैं एक डार्क कलर का, आपके क्लाइंट की स्किन से भी डार्क कलर का एक कंसीलर लिया मैंने। ये कंसीलर है फॉरएवर 52 का। तो ये मैं कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके ऊपर ही लगा रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा ऑरेंज शो ना हो। आपका जो ऑरेंज कलर है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो अभी उसको भी मैं ब्रश से ही ब्लेंड कर रहा हूँ। स्टिपलिंग ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मैं, और डैबिंग मोशन में मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी इसको स्वाइप नहीं करना है ब्रश को, और हमेशा डैबिंग मोशन के साथ ही आपको इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि डैबिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को लगाना और स्लाइडिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को हटाना। तो इसलिए हमेशा आपने डैब करना है। ये स्टेप हम स्किप भी कर सकते हैं, अगर किसी के फेस पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं मेकअप में, अलग अलग फेस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग मेकअप की टेक्निक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्लाइंट के फेस से लाइटर शेड का फाउंडेशन लिया मैंने, क्योंकि क्लाइंट को ज़्यादातर या तो एक शेड लाइटर चाहिए होता है या उनको सेम चाहिए होता है कि हमारी स्किन का सेम शेड का ही रखना हमारा मेकअप। तो मैं यहाँ पे एक शेड या 2 शेड लगा लो, लाइटर लगा रहा हूँ फाउंडेशन।
फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया ये फॉरएवर 52 का है। फॉरएवर 52 प्रो का फाउंडेशन यूज़ किया मैंने। मैंने 2 फाउंडेशन मिक्स किए थे, एक बफ 007 में किया मैंने मिक्स, और एक और मैंने मिक्स किया, उसका नंबर है बफ 012। ब्राउनी शेड है ये। इन दोनों को मैंने मिक्स करके क्लाइंट के फेस पे लगाया है। इसके बाद में वही स्टिपलिंग ब्रश लिया मैंने और इस फाउंडेशन को भी मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। और ब्रश से मैं इसलिए ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि मुझको कवरेज मिल सके। यहीं अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी कवरेज में कमी होगी, कम हो जाएगी मेरी कवरेज। जो फाउंडेशन की कवरेज है वो कम हो जाएगी। तो इस केस में, इन क्लाइंट के केस में मुझे कवरेज ज़्यादा चाहिए थी, तो इसीलिए मैं ब्रशेज़ का यूज़ कर रहा हूँ। अगर क्लाइंट के फेस पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप अकेला ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो। नेक पे आप स्लाइड कर सकते हो। ये आपने ध्यान रखना है कि आप नेक पे ब्रश को या ब्यूटी ब्लेंडर को स्लाइड करके ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन फेस पे नहीं करना आपने। फेस पे डैब डैब ही होगा। अंडर आइज के नीचे भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने से बचें, क्योंकि वहाँ पे लाइंस होती हैं हमारी, नेचुरल फीचर जो है हमारे ज़्यादातर लोगों के होती हैं। तो आप जितना प्रोडक्ट लगाओगे अंडर आइज के नीचे तो उतनी ही ज़्यादा विजिबल होंगे आपके लिए। तो बेहतर होगा कि आप कम से कम प्रोडक्ट लगाएं अंडर आइज के नीचे। तो मैंने अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैंने नीचे वाले प्रोडक्ट को ऊपर ब्लेंड कर दिया अंडर आइज में। ब्रशेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बेली का ब्रश है। बेली के ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, बढ़िया ब्रश है ये। अब इसके बाद जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहा था। इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट को यही ब्यूटी ब्लेंडर से जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तभी वो बैठेगा अच्छे से। तो लास्ट में आपको करनी पड़ेगी ब्यूटी ब्लेंडर से। ऐसा नहीं है कि हम पूरा मेकअप ब्रश से शुरू करेंगे और ब्रश पे ही ख़त्म कर देंगे। ब्यूटी ब्लेंडर बीच में ही होगा। दोनों टेक्निक का मिक्स है ये, पर ज़्यादा नहीं यूज़ करना ब्यूटी ब्लेंडर। जस्ट आपको प्रोडक्ट को बिठाना है फेस पे। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा ही ब्लेंड कर दो और सारा प्रोडक्ट जो भी आपने लगाया था वो आधे से ज़्यादा निकल जाए और आपकी कवरेज भी कम हो जाए। तो उस केस में आपका कोई फ़ायदा नहीं आपने ब्रश से जो पहले मेकअप किया। तो प्रेशर आपने उसी हिसाब से रखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ पे तो स्पेशली आपने प्रेशर कम रखना है ब्लेंडिंग करते वक्त। ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो मैं फॉरएवर 52 का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोई और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो। सजेस्ट मैं ये करूँगा कि आप ब्रांड के साथ ही जाओ, नॉन ब्रांडेड ब्यूटी ब्लेंडर मत यूज़ करो, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर का बहुत ही मेन रोल होता है हमारे मेकअप में, उसको ब्लेंड करने में। अगर आप चीप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे आपको वो रिज़ल्ट, वो फिनिशिंग कभी नहीं मिल सकती। तो नेक्स्ट मैं क्लाइंट के बेस शेड से एक शेड और लाइटर शेड का कंसीलर ले रहा हूँ। ये भी फॉरएवर 52 का है, जिसका मैं क्लाइंट के
फेस के हाई पॉइंट्स पे लगा रहा हूँ। हाई पॉइंट्स में आ गया जैसे फोरहेड का सेंटर पार्ट, नोज का ब्रिज पार्ट आ गया, चिन पार्ट आ गया, क्यूपिड बो आ गई जो अपर लिप्स का पार्ट आप बोलते हो, और अंडर आइज के नीचे। इसको आप क्रीम हाईलाइट भी बोल सकते हो, कंसीलिंग भी बोल सकते हो। ब्रश से ही ब्लेंड कर रहा हूँ मैं, और मैंने इस बार दूसरा ब्रश लिया है ताकि मेरा पहले वाला ब्रश का फाउंडेशन जो है इसके साथ मिक्स ना हो जाए। तो मैंने एक और ब्रश लिया, तो मैं उससे ही ब्लेंड कर रहा हूँ, उसको डैबिंग मोशन में ही कर रहा हूँ। फेस का मेकअप पहले कर रहा हूँ, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहो तो आइज़ का भी मेकअप पहले कर सकते हो। चाहे आप आइज़ का पहले कर लो और फेस बाद में कर लो, थोड़ा बहुत प्रोसीजर चेंज होगा। मैं पहले आइज़ का ही मेकअप करता था पहले, और अब मैं फेस का पहले करता हूँ और फिर आइज़ करता हूँ। उससे फिनिशिंग अच्छी आती है आपके मेकअप में। So every technique has a positive point and also a negative point. तो उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है कि क्या सही रहेगा आपके लिए, या क्लाइंट आपका कैसा है उसके अकॉर्डिंग। अगर उसकी आइज़ में पानी ज़्यादा आता है तो बेहतर है कि आप पहले आइज़ मेकअप करो, उसके बाद आप फेस का करो, ताकि अगर पानी आए भी तो हमारा फेस का मेकअप ख़राब नहीं। तो जिनकी आइज़ में वाटरी आइज़ हैं तो आप पहले आइज़ मेकअप करो, उसके बाद आप फेस कंप्लीट करो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं दोबारा मैंने ब्रश से उसको ब्लेंड किया था कंसीलर को हाईलाइटिंग पॉइंट्स के लिए, और अब मैं दोबारा ब्यूटी ब्लेंडर से कर रहा हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना ज़रूरी है फिनिशिंग के लिए। मैं नेक का पार्ट इतना कवर नहीं कर रहा अभी, जो स्पॉन्ज पे है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वही लगा रहा हूँ, क्योंकि हम ये बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी मैं लिक्विड ब्लशर लिया है मैंने। लिक्विड ब्लशर आप फॉरएवर 52 का यूज़ कर सकते हो। फिंगर से अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप ब्रश से भी सीधा अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई अलग बात नहीं है, तो जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे वैसे कर लो। मैंने फिंगर से अप्लाई किया, अब मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगा, उसके बाद मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करूँगा, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे, सारी लाइंस ब्लेंड हो जाए। तो ब्लशर का जो लगाने का वे है वो हमें चीक बोन्स पे लगाना होता है, ताकि हमको हेल्दी सी चीक्स मिल जाए। एप्पल चीक्स
जिसको आप बोलते हैं आजकल चीक्स पे लगाते हैं हम ब्लशर को। थोड़ा सा मैं नोज की टिप पे भी लगा रहा हूँ ताकि वो पार्ट बाकी फेस से अलग ना दिखे। कई बार ऐसा होता है कि चीक्स हमारी पिंक पिंक पीच पीच लग रही होती है पूरी और नोज़ हमारा अलग ही पड़ा होता है, तो हल्का सा टच हम नोज़ पे भी देंगे, चिन पे भी देंगे और हेयर लाइन के पास भी दे सकते हैं हम, बिल्कुल हल्का हल्का। अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहा हूँ और मैं ब्यूटी ब्लेंडर की साइड चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मेरा हाइलाइटर को ब्लेंड करने वाली साइड थी, जहाँ पे मेरा हाईलाइट का प्रोडक्ट लगा हुआ, उसी साइड से मैंने इसको ब्लेंड किया है ताकि मेरा प्रोडक्ट ना निकले जो मैंने पहले लगा दिया। आइज़ के ऊपर कंसीलर अप्लाई कर रहा हूँ। ये कंसीलर भी फॉरएवर 52 का ही है। मैं ज़्यादा लाइटर शेड अप्लाई नहीं कर रहा। तो मैंने कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही सेम सा मैंने कंसीलर का शेड अप्लाई किया है। इसको मैं ब्रश से ही ब्लेंड करूँगा क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से, लेकिन कॉर्नर्स में हमें दिक्कत ना हो, नीचे के बेस से हम छेड़खानी ना कर बैठे, तो मैं ब्रश से अप्लाई कर रहा हूँ, उसको ब्लेंड भी कर रहा हूँ ब्रश से ही। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा जो है ब्यूटी ब्लेंडर की टिप से भी करूँगा इसको, लेकिन कॉर्नर्स में इतना मैं नहीं जाऊँगा। कॉर्नर्स मैंने पहले ही ब्रश से ब्लेंड कर लिया। ये जो ब्रश मैंने यूज़ किया ये प्रो आर्ट का था। फिनिशिंग भी दे रहा हूँ, अंडर आइज को भी ब्लेंड कर रहा हूँ लास्ट टाइम पाउडर सेटिंग से पहले। तो जब भी आपको फेस को सेट करना है पाउडर से, फाइनली आपको अपना ब्यूटी ब्लेंडर उठाना है और फाइनल ब्लेंडिंग करनी है। सभी जगह आपने देखना है कि हाँ मेरा बेस जो है वो ब्लेंड हो चुका है, क्योंकि सेट करने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये लास्ट सेटिंग आपने ज़रूर करनी है सेट करने से पहले। स्पेशली अपने अंडर आइज को दोबारा ब्लेंड करना ही करना है। तो अभी मैं पाउडर लिया मैंने और मैं पाउडर पफ से अप्लाई कर रहा हूँ अंडर आइज के नीचे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, अंडर आइज के नीचे आपको कैसे सेट करना है। तो आप बेस्ट पार्ट यही है कि पाउडर पफ लें, उसके ऊपर पाउडर लें और उससे आप अंडर आइज के मेकअप को सेट करें, क्योंकि ब्रश से ना तो इतना प्रेशर जाएगा और ना इतना अच्छे से सेट होगा। तो बेस्ट यही है कि आप पाउडर पफ लें, हल्का हल्का प्रेशर लगा के उसको अंडर आइज के नीचे पाउडर से सेटिंग करना। तो मैं यहाँ पे बेकिंग की टेक्निक थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पाउडर लगाया है ताकि अंडर आइज अच्छे से सेट हो जाए। पाउडर बेकिंग बोलते हैं इसको।
स्किन को सेट होने के लिए पाउडर की नीड है वो उतना ले लेती है, बाकी हम बाद में शेड ऑफ कर देते हैं। तो ये टेक्निक यूज़ होती है हमारे मेकअप को लॉन्ग टाइम तक टिकाने के लिए। यही मैं स्माइल लाइंस के ऊपर भी लगा रहा हूँ ताकि क्लाइंट जब बाद में हंसे तो स्माइल लाइन आने का चांस बहुत कम हो जाए। अगर किसी के परमानेंट ही उसकी फीचर्स का हिस्सा है स्माइल लाइंस तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो हंसेगा तो वो आ ही जाएंगी बाद में। लेकिन अगर नहीं है उसके बाद भी आ रही है आपकी स्माइल लाइंस मेकअप के बाद, तो वो इसमें आपकी सेटिंग की गलती है, आपने सेट अपने बेस को सही से नहीं किया, तो इसीलिए वो स्माइल लाइन आ जाती है। तो अगर आप ये बेकिंग की टेक्निक यूज़ करोगे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आपके क्लाइंट की स्माइल लाइंस दिखे मेकअप के बाद। आप पूरा फेस भी सेट कर सकते हो पाउडर पफ से, या फिर आप जो मेन एरिया है अंडर आइज हो गया, अपर लिप्स हो गया, चिन पार्ट हो गया, इनको आप पाउडर पफ से कर लो और बाकी जो पार्ट बचे आप ब्रश से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, बनाना पाउडर यूज़ कर रहा हूँ मैं फॉरएवर 52 का। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैंने कितना पाउडर लगा दिया, लेकिन बिलीव मी ये ज़्यादा नहीं है। जो लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो करते हैं मेकअप, उनको पता है कि ये प्रोसेस है। यहाँ पे प्रोडक्ट अगर आप नहीं लगाओगे, पाउडर नहीं लगाओगे इतना, तो आपका बेस जो आपने बनाया है वो सेट हो ही नहीं सकता। अगर हो भी गया तो वो टिकेगा नहीं इतना लंबा जितना कि आप चाहते हो, जल्दी आपका जो बेस है ख़राब हो जाएगा। तो जितनी अच्छी आपकी पाउडर सेटिंग होगी उतना लंबा आपका मेकअप चलेगा। अभी मैं जो शेड ऑफ भी कर रहा हूँ और साथ में हल्का हल्का पाउडर लेके जो एरियाज पे नहीं लगा मैं वहाँ पे भी ब्रश से लगा रहा हूँ। अंडर आइज का पाउडर मैं पूरी तरह से नहीं हटाऊँगा, बस हल्का हल्का हटाया मैंने। अंडर आइज का पाउडर मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि अभी मैं जो आइज़ मेकअप करूँगा तो आइज़ मेकअप करते वक्त कई बार फॉल आउट हो जाता है हमारा आई शेडो, वो जाता है हमारा अंडर आइज के ऊपर, तो वो वहाँ पे जाके सेट ना हो जाए, चिपक ना जाए, तो इसलिए मैं वहाँ पे हम पाउडर रखते हैं ताकि जब आइज मेकअप हमारा हो जाए तो लास्ट में हम जब शेड ऑफ करें अंडर आइज का पाउडर तो उसके साथ हमारा फॉल आउट भी निकल जाए। जो हमारा आई शेडो को फॉल आउट होगा वो निकल जाए उस पाउडर शेड के साथ ही। वैसे तो आपकी प्रैक्टिस ही इतनी होनी चाहिए कि आपका आई शेडो फॉल करे ही नहीं, तो ब्रश पे प्रोडक्ट उतना ही लो जितना आपने लगाना है। एक्स्ट्रा लोगे आपका मेकअप भी ख़राब होगा, ना आप उसको कम कर पाओगे ना ब्लेंड कर पाओगे। तो पहले ही कम प्रोडक्ट लो, क्योंकि कम को आप बढ़ा सकते हो लेकिन बढ़े हुए को कम नहीं कर सकते। अभी मैंने आईलिड्स के ऊपर जो मैंने कंसीलर लगाया था उसको मैंने पाउडर से सेट भी किया है। ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना क्योंकि हमारा आई शेडो भी एक तरह का पाउडर ही है, उससे भी हमारा बेस आईज का कंसीलर है वो सेट हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा पाउडर लगाया आईलिड्स पे तो आपका आई शेडो की इंटेंसिटी ही नहीं आएगी, बहुत
लाइट शेड में आएगा। अभी मैं फेस पे जो एक्स्ट्रा था उसको भी मैंने निकाला पाउडर को, और बाकी जो बचा फेस है मैं उसको भी सेट कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट है, आप लोगों को जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं कि ये पार्ट यहाँ पे ऐसे क्यों किया या फिर वो ऐसा क्यों किया, तो आप मेरे को कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूँगा कि ये चीज़ ऐसे क्यों की गई है। अगर आपने गलती से अंडर आइज पे जो पाउडर लगाया है, आप उसको अगर अच्छे से हटा भी देते हो पहले, तो आप बाद में भी उसको ब्रश के साथ अप्लाई कर सकते हो आइज़ मेकअप करने से पहले। तो यहाँ पे मैंने आइज़ मेकअप स्टार्ट कर दिया है। आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश लिया है मैंने, प्रो आर्ट का ये है। प्रो आर्ट के आई शेडो ब्रश से मैंने एक न्यूट्रल शेड उठाया है, और जो मैं आई शेडो लगा रहा हूँ वो मोरफी की जैकलिन हिल की पैलेट है, जिसमें आपको कलरफुल कलर्स भी मिल जाएंगे, न्यूट्रल भी मिल जाएंगे, शिमर वाले भी मिल जाएंगे। तो मैंने न्यूट्रल कलर उठाया है, जिसको मैंने क्रीज से लेके पूरी आईलिड के ऊपर लगा दिया है, और उसकी लाइंस को भी मैंने साथ ही साथ ब्लेंड कर दिया। क्लाइंट की आइज़ थोड़ी हुडेड साइड है, कम्प्लीटली हुडेड नहीं है, लेकिन क्लाइंट की आइज़ हुडेड है। तो ये भी आपने बहुत ध्यान रखना है कि हुडेड आइज़ पे सभी तरह के आइज़ मेकअप नहीं जा सकते। हुडेड आइज़ पे कुछ स्पेसिफिक मेकअप होते हैं जो अच्छे लगते हैं। अगर आप हुडेड आइज़ पे कट क्रीज करने जाओगे मान लीजिए, तो वो अच्छा नहीं लगने वाला। कर तो लोगे आप, पर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक मैट शेड लेके न्यूट्रल कलर का पूरी आईलिड के ऊपर लगा दिया है, और साथ ही उसको ब्लेंड भी कर दिया है। जो हमारी हुडेड आइज होती हैं उन पे ज़्यादातर जो है स्मोकी आइज करो आप, या मैट शेड यूज़ करो। और अगर पूरी तरह से कम्प्लीटली हुडेड आइज नहीं है तो आप हल्का सा शिमरी आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन कम्प्लीटली आपको ग्लिटर नहीं यूज़ करना हुडेड आइज पर, आपको अवॉइड करना है ग्लिटर हुडेड आइज के ऊपर। जिससे मैं इनर कॉर्नर में थोड़ी सी हाईलाइट कर रहा हूँ। ताकि क्लाइंट की जो आईज हैं वो मोर अट्रैक्टिव लगे। मैंने छोटा सा स्मॉल फ्लैट ब्रश लिया है। प्रिसाइज वर्क के लिए आप ऐसा ब्रश यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको बारीकी वर्क करना है, बारीक काम करना है, वहाँ पे आप ऐसे ब्रश यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद में क्लाइंट की आइज़ के आउटर कॉर्नर्स पे
एक डार्क मीडियम डार्क ब्राउन का आई शेडो मैंने लिया है मैट, उसी को मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ आउटर कॉर्नर पे। ये भी आइज को थोड़ा और स्मोकी इफेक्ट भी देगा। और अट्रैक्टिव भी दिखाएगा आइज को। थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ क्रीज के ऊपर। जो मैंने मीडियम डार्क ब्राउन शेडो लिया है उसको मैंने थोड़ा सा क्रीज के ऊपर एक्सटेंड किया है, ताकि आइज को मैं एक अच्छी शेप दे सकूं। जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है। ये आपके ब्रश सेट में होना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश प्रिसाइज वर्क के लिए ये काम आएगा ही आएगा। चाहूँगा गाइस, लेकिन मैंने पूरा का पूरा जो मैंने मेकअप रिकॉर्ड किया है मैंने इसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं की। मैंने जस्ट एक्स्ट्रा जो टाइमिंग जहाँ पे ज़्यादा ही लग रही थी, जैसे आईलैशेस पे ग्लू लगाना या कोई प्रोडक्ट रेडी करना या फिर मिक्सिंग करना फाउंडेशन की, मैंने सिर्फ वो पार्ट निकाल लिया। बाकी मैंने पूरा का पूरा जो मेकअप का ट्यूटोरियल है मैंने बिना कट के डाला। तो अगर ये 1 घंटे का बन भी रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको पूरा का पूरा जो ट्यूटोरियल है वो पूरा देखने को मिले, कोई भी कटिंग ना हो। स्पीड बढ़ाई है वीडियो की, जो नॉर्मल स्पीड पे है वही मैंने रखा है, क्योंकि कई बार स्पीड हम बढ़ा लेते हैं तो कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। आप व्यूअर्स को भी कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, जैसे ब्रश चलाने की टेक्निक मिस कर दोगे आप। तो मैंने ये स्पीड भी नॉर्मल रखी है, अगर सिखाना है तो पूरा ढंग से ही सिखाना है, नहीं तो नहीं सिखाना। तो इसीलिए मैं ढंग से ही सिखा रहा हूँ। अभी मैंने मीडियम साइज़ का आई शेडो ब्रश लिया है, फ्लैट ब्रश बोलते हैं इसको। इसके साथ मैं शिमरी आई शेडो अप्लाई कर रहा हूँ। ये भी मैंने मोरफी की जैकलिन हिल पैलेट से ही उठाया है। ये कलर गोल्डन शेड है ये। तो मैंने इसको आईलिड के सेंटर में लगा दिया और दोनों एजिस से मैंने ब्लेंड कर दिया इसको। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मैट आई शेडो होते हैं, पाउडर वाले आई शेडो होते हैं, और जो शिमरी आई शेडो होते हैं, इन दोनों को लगाने का तरीका अलग अलग है, सेम तरीका नहीं है। आपको जो मैट आई शेडो है वो आपको ब्लेंडिंग फ्लफी ब्रश से ही लगाने पड़ेंगे, ब्लेंड करने पड़ेंगे उनको। लेकिन
लेकिन जो शिमर वाले आई शेडो होते हैं आप उनको ब्लेंडिंग ब्रश से नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको फ्लैट ब्रश ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको आपको दबा के और स्वाइप करके लगाना होता है। दबाया स्वाइप किया, दबाया स्वाइप किया। तो यहाँ पे जो वही मैंने बताया आपको कि जो शेडो होता है हमारा आई शेडो, तो मैं उसको हटा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आप बीच बीच में मेकअप में करते रहें तो बेहतर है। आपका जो मेकअप है वो नीट एंड क्लीन रहेगा। इससे जितनी ज़्यादा देर तक प्रोडक्ट पड़ा रहता है आपकी स्किन पे, उसके वहाँ पे जमा होने के, जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप साथ ही कंटिन्यू रखें क्लीन करना भी। तो अभी मैं यहाँ पे आईब्रो डिफाइनिंग कर रहा हूँ। जो मैंने ब्रश लिया है आईब्रो डिफाइनिंग के लिए, ये डबल साइडेड है। एक साइड पे स्पूली ब्रश है और एक साइड पे डिफाइनर ब्रश है आईब्रो को शेप देने के लिए। जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ आईब्रो को फिल करने के लिए, वो पैक का है। आईब्रो डिफाइनिंग पाउडर जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो PAC का है। डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया है मैंने, डार्केस्ट ब्राउन शेड आईब्रो को डिफाइन करने के लिए और उसको शेप देने के लिए। तो इसमें आपको आईब्रो डिफाइनिंग में ये ध्यान रखना है कि जो फ्रंट का पार्ट होता है हमारे आईब्रो का, इन साइड वाला पार्ट, वो लाइट ही रहना चाहिए। और जैसे जैसे आप पीछे जाओगे वहाँ पे आप डार्क कर सकते हो, क्योंकि हमारा नेचुरल जो आईब्रो होता है वो ऐसे ही बना होता है। वो आगे से लाइट होता है और पीछे से डार्क होता जाता है। तो क्लाइंट को यूथफुल दिखाने के लिए ही हम ऐसा इसको फिल करते हैं, डिफाइन करते हैं। फीचर्स को एनहेंस करने के लिए ही हम ये सब करते हैं। तो अगर नेचुरल शेप में रखोगे आईब्रो को तो मेकअप भी नेचुरल लगेगा और अच्छा लगेगा। अगर आप पूरा ही आईब्रो फिल कर रहे हो आगे से लेके एंड तक, तो फिर वो आर्टिफिशियल लुक आ जाती है और अच्छा भी नहीं लगता और ना ही वो प्रोफेशनल लगता है। साथ ही साथ मैं उसको ग्रूम भी कर रहा हूँ आईब्रो को स्पूली ब्रश से, ताकि जो प्रोडक्ट है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। ये पार्ट आपने ज़रूर करना है सारे प्रोडक्ट को इवनली स्प्रेड करने के लिए। फिर से मैं शेड ऑफ कर रहा हूँ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो फॉल आउट होता है। ब्रो बोन को डिफाइन करना है आपको हाइलाइटर से। पाउडर हाइलाइटिंग यूज़ किया मैंने यहाँ पे। आईब्रो के नीचे मिडल टू एंड करना होता है ये आपको। मिडल से स्टार्ट, एंड पे ख़त्म आईब्रो के। इसके बाद आपको ब्लेंडिंग दोबारा से करनी है क्रीज वाले शेड की, ताकि फिर से कोई लाइन ना बने।
अप्लाई कर रहा हूँ। पाउडर को रखा मैंने अंडर आइज पे और हल्का सा नीचे करके मैं काजल अप्लाई कर रहा हूँ वाटर लाइन पे। तो अभी मैं वही काजल जो है मैं लोअर लैश लाइन पे भी लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अंडर आइज मेकअप के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप इसकी जगह पे आई शेडो से भी कर सकते हैं, लेकिन आई शेडो से वो इंटेंस कलर नहीं आता, डार्कनेस नहीं आता। तो मुझे चाहिए था थोड़ा सा यहाँ पे इंटेंस ब्लैक कलर, तो इसीलिए मैंने काजल का यूज़ किया। और फिर मैंने उसके बाद स्मजिंग ब्रश को यूज़ करते हुए उसको ब्लेंड कर दिया, ताकि उसकी कोई हार्श एजेस ना हो, वो भी स्मोक आउट हो जाए। मैंने स्मॉल स्मजिंग ब्रश यूज़ किया। मैं थोड़े स्टेप इधर उधर करता हूँ, जैसे मेरे को लगता है सही लगता है मैं वैसे ही करता हूँ हमेशा मेकअप। कभी लाइनर पहले लगाता हूँ, काजल बाद में लगाता हूँ, ब्लशर पहले लगा दिया, हाइलाइटर बाद में लगा दिया। तो कुछ स्टेप इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं। जैसे कि आपको हाईलाइट लिपस्टिक लगाने से पहले ही लगाना है, फेस पे जो हाइलाइटर लगाना है वो इसलिए क्योंकि जब आप लिपस्टिक लगा देते हो पहले, तो आप क्यूपिड वो को हाईलाइट नहीं कर पाते अच्छे से। अगर आप करोगे तो आपके ब्रश पे लिप पर भी आएगा, लिपस्टिक जो है आपके ब्रश पे लग जाएगी, तो वो वहाँ पे स्मज हो सकता है। तो आप पहले अपना हाइलाइटर लगाओ, सारा काम फिनिश करो, लास्ट में आपकी लिपस्टिक आएगी। दूसरी साइड भी मैं काजल लगा रहा हूँ और उसको स्मजिंग ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, मेकअप भी आपका उतना ही अच्छा होगा। मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। फेस पे भी ब्लेंडिंग है, ब्लशर लगाओगे तब ब्लेंडिंग है, हाईलाइट करोगे तब ब्लेंडिंग है, आईज मेकअप करोगे तब ब्लेंडिंग है। सब कुछ ही ब्लेंडिंग ही है मेकअप में। तो मैं यहाँ पे पाउडर ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ, ब्लशर को और इंटेंस दिखाने के लिए। पाउडर ब्लशर भी मैं फॉरएवर 52 का यूज़ कर रहा हूँ। हल्का सा मैंने नोज टिप पे भी वैसे ही उसको ब्लेंड करके लगा दिया है, ताकि नोज़ हमारा अलग ना लगे।
चिन पे भी मैं लगा रहा हूँ हल्का सा टच, और थोड़ा सा मैं हेयर लाइन पे भी दूंगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता रहा था थोड़ा यही चीज़ें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के कर रहा हूँ बीच में। तो जो ब्लशर लगाने का, अप्लाई करने का तरीका है पाउडर वाला, वो आप स्वाइप भी कर सकते हो, डैब भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हो कि मैं ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, हर चीज़ में मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग ही देता हूँ ताकि ब्लेंडिंग में कोई कमी ना रहे। अब यहाँ पे मैं सेम काजल यूज़ कर रहा हूँ फॉर आईलाइनर के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे स्मजिंग आईलाइनर देना चाहता था। मैं वो पुराना वाला विंग आईलाइनर नहीं लगाना चाहता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे वहाँ पे काजल लगाया, और इसके बाद मैं स्मजिंग ब्रश से इसको भी स्मज कर दूँगा। मैंने हल्का सा स्ट्रेच किया, बिल्कुल हल्का सा, और जो लाइन बन रही थी काजल की ऊपर वाली साइड, मैंने सिर्फ उसको स्मज किया। अगर आप पूरे को स्मज करोगे तो वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे लाइन बन रही है आपके काजल की, आपको उसी पार्ट को स्मज करना है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि कितनी अच्छी लुक आई है स्मज लाइनर की। दूसरी तरफ भी मैं सेम टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। फेस को हाथ लगाने से पहले आप देख लो कि आपके हाथों पे कोई और प्रोडक्ट तो नहीं लगा। जैसे कई बार मेकअप करते करते हमारे हाथों पे कुछ ना कुछ लग ही जाता है, तो देखो फिर स्ट्रेच करो वहाँ से। अगेन मैं दोबारा कर रहा हूँ शेडो, ये आपको करते रहना बीच बीच में अगर प्रोडक्ट गिर रहा है तो। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है आपको, ब्रश को दबा के नहीं करना शेडो, नहीं तो वो निकलने की बजाय चिपक जाएगा। अभी मैं आईलैशेस लगा के देख रहा हूँ कि साइज़ उनका ठीक है। अगर ठीक है तो हम ऐसे ही लगा देते हैं, अगर साइज़ बड़ा है तो हम उनको काट के लगाते हैं। तो आईलैश को हमेशा ये याद रखना है आपको कि आईलैश को हमेशा पीछे से काटना है, ना कि आगे से। तो यहाँ पे जो मॉडल के लिए लैशेस थी वो बिल्कुल सही आई, सेम, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
की है फॉरएवर 52 की यूज़ की है। मैंने ग्लू लगाई, ग्लू लगा के लैशेस को 30 सेकंड के लिए सूखने के लिए रख दिया और उसके बाद मैंने उसको डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। तो आपको ये ध्यान से लगानी होगी क्योंकि ये ब्लैक कलर की होती है, जैसे आपका आईलाइनर होता है, ये ग्लू भी वैसी होगी ब्लैक। अगर आपने थोड़ी ऊपर नीचे कर दी तो वहाँ पे ब्लैक मार्क बन जाएगा। तो पहले में बाहर में ही सही लगाने की ट्राई करो। मैं दूसरी साइड लगा रहा हूँ। पहले आगे वाला हिस्सा चिपकाया, फिर इसको पीछे से चिपका दिया। लगाने के बाद आई लैशेज़ आपको क्लाइंट को बोल देना है कि आईज़ मत ओपन करना 1-2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि आईज़ हिलाएगा नहीं अगर क्लाइंट, तो वो अच्छे से एक अपनी जगह पे सेट हो जाएंगी लैशेज़, तो पूरे इवेंट के दौरान निकलेंगी नहीं अपनी जगह से। यहाँ पे मैं थोड़ी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा फेस को हाइड्रेट करने के लिए, क्योंकि क्लाइंट की स्किन जो थी वो बहुत ड्राई थी, जैसे कि आपने देखा ही था। पहले हमने CTM करके रखा हुआ था पूरा। तो जहाँ पे ड्राई स्किन मिल जाए तो आप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे में फ़र्क होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेटिंग स्प्रे लगा रहा था। मैंने 2 मिनट छोड़ा सेटिंग स्प्रे को, फ़ैन ऑन कर दिया। जब वो ड्राई होगी तो मैंने एक ब्रश लिया, उससे मैंने दबाया हल्का हल्का पूरे फेस पे, क्योंकि क्लाइंट के फेस पे हल्के हल्के छोटे छोटे हेयर थे, ताकि वो बैठ जाएं फेस के साथ, बिल्कुल सेटल हो जाएं, चिपक जाएं, अलग से ना दिखें खड़े खड़े। तो ऐसे मैंने पूरे फेस पे ब्रश को दबा दिया हल्के हल्के से, तो वो बिल्कुल स्मूथ हो गया। अभी 2 मिनट हो चुके थे तो मैंने क्लाइंट को आईज ओपन करने के लिए बोला। तो क्या होता है कि आईलैश लगाने के बाद क्लाइंट की आईज थोड़ी सी चिपकती हैं जब वो ओपन करता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये कॉमन चीज़ है। तो आपने ऊपर से आईलिड को पकड़ना हल्का सा और नीचे से पाउडर पफ से पकड़ना, और जहाँ से भी चिपकी उसको हल्का सा स्ट्रेच करके निकाल देना, तो वो आपका सही हो जाएगा पूरी आईलैशेस। उसके बाद नहीं चिपकेगी। अभी मैं यहाँ पे यूरोप गर्ल का हाइलाइटर अप्लाई कर रहा हूँ, पाउडर हाईलाइट कर रहा हूँ। चीक्स के हाईएस्ट पॉइंट पे कर रहा हूँ, ब्लशर के जस्ट ऊपर। फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। नोज़ ब्रिज को कर रहा हूँ। नोज़ पे आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल पतले एरिया पे लगाना है, तभी आपका नोज़ शार्प दिख पाएगा। फोरहेड के जो हाईएस्ट पॉइंट है क्लाइंट के, वहाँ पे मैं कर रहा हूँ हाईलाइट। इसके बाद मैं क्यूपिड बो की भी थोड़ा सा लगाता हूँ। ये मैंने
आइज़ को कंप्लीट किया, फिर क्यूपिड बो पे लगाया और उसके बाद मैं चिन पे लगा रहा हूँ। तो ये हमारे हो गए सारे हाईलाइट पॉइंट्स डन। जस्ट मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे भी मैंने प्रोडक्ट लगाया है हाईलाइट। ब्रश में स्मॉल फैन ब्रश यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइटर लगाने के लिए। तो गाइस मैं बता रहा हूँ कि जैसे जो नेक है हम लास्ट में करते हैं पूरा फेस का मेकअप होने के बाद। सेम जो हमने बेस शेड लगाया था, फाउंडेशन का शेड लगाया था, वो हल्का हल्का हम नेक पे लगाते हैं और उसको ब्लेंड करते हैं, फिर पाउडर से हल्का हल्का सेट करते हैं। नेक पे आपको ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी है क्योंकि वहाँ पे भी जैसे आप देख रहे हो कि लाइंस होती हैं, बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं। तो जब क्लाइंट नेक मूव करता है और आपने ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया होता है तो वहाँ पे वो लाइंस विजिबल हो जाती हैं, तो वहाँ से वो बेस आपका फट जाता है। तो आपको नेक पे भी लाइट मेकअप ही करना है। ईयर्स पे भी हम लास्ट में कर सकते हैं, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल लाइट प्रोडक्ट लगाना है ईयर्स पे, हल्का सा उसको ब्लेंड करना है, हल्का सा ही पाउडर लगाना है। अभी मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रहा हूँ, मैट लिपस्टिक है ये, फॉरएवर 52 का ही एक शेड है, न्यूट्रल सा कलर लगा रहा हूँ मैं। पहले मैं लिप्स की एज पे शेप बना रहा हूँ जस्ट, उसके बाद मैं उसको फिल कर दूँगा। पहले अपर लिप्स की हार्ट शेप बना रहा हूँ, नीचे के लिप को सेंटर तक नीचे तक फिल करूंगा मैं उसको। और इसके बाद मैं अपर लिप और लोअर लिप के दोनों कॉर्नर्स को फिल करूंगा माउथ को ओपन करवा के। ब्रश जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो प्रो आर्ट का ही है। तो ये हमारी फाइनल लुक आ गई है। ये हमारा 360 व्यू। तो अगर आप लोगों को लुक पसंद आई हो, मेकअप करने का वे अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।